नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज एक बार फिर से होली से पहले विधानमंडल का सत्र शुरू होगा और आज 7वें दिन विधानमंडल के सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से विपक्ष ने अपनी तैयारी शुरू की है और ख़ास करके बात करें तेजस्वी यादव की, कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी तैयारी शुरू की है उसने साफ कर दिया है कि सदन में जो हंगामा कम हो रहा था या फिर बीच बचाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अब वो होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और सदन के भीतर जमकर हंगामा होगा। एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार की अब्सेंटी में घेरा है और जिस तरह की बातें की है उससे दोनों ही असहज नज़र आ रहे थे। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने जम करके तेजस्वी यादव को भी कहा जाए तो घेरने का काम किया और उनको बेजुबान कर दिया था। लेकिन अब जबकि 7वें दिन आज सदन की बैठक शुरू होगी और दोनों ही सदनों में हंगामेदार होने की संभावना पूरी तरह से कही जा रही है। बिहार के विधानसभा में 3rd सप्लीमेंट्री बजट पर आज चर्चा होगी और इसमें शिक्षा विभाग के बजट की आज चर्चा होगी और ये सदन 7वें दिन काफ़ी हंगामेदार होगा, ऐसी बातें अनुमान लगाई जा रही है। आपको बता दें कि आज बिहार विधानमंडल में 3rd सप्लीमेंट्री बजट जो है उस पर चर्चा होनी है और इस चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग के बजट पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। हंगामा होगा, इस बात की संभावना पूरी तरह से प्रबल है। और पिछली बार आपने देखा था कि सत्र में जब विपक्ष हंगामा करने गया तो कभी तेजस्वी यादव ने और कभी राबड़ी देवी ने रोकने का काम किया। लेकिन अब जबकि आपको बता दें कि सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, 2 दिन की छुट्टी के बाद सदन में फिर से हंगामे की संभावना प्रबल हो गई है। इस बार हंगामे के लिए पूरी तरह से विपक्ष तैयार है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देख करके, महिला सुरक्षा को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ है शिक्षा विभाग को लेकर के। और शिक्षा विभाग में जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के मौजूदगी में एक कार्यक्रम था अति पिछड़ा समाज का। उस कार्यक्रम में बैनर पोस्टर लेकर के जब आंदोलनकारी छात्र पहुंच गए थे तो निश्चित रूप से कई बातें सामने आई थी। उसमें कहा यह गया था कि सरकार जो है गड़बड़ कर रही है और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खास करके शिक्षा विभाग को लेकर के कई सवाल हैं विपक्ष के पास। बजट सत्र के 7वें दिन सोमवार को यानी आज 3rd सप्लीमेंट्री बजट का पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे भाग में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विनियोग विधेयक 2025 को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसे पारित किया जाएगा और यह मौका होगा विपक्ष को पूरी तरह से सरकार को घेरने का। इसके लिए पूरी तैयारी तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज अपने 7वें दिन में होगा और 7वें दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विनियोग विधेयक 2025 पेश करेंगे। उसके बाद सदन में उपस्थित पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करेंगे और इस प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई के सेकंड हाफ में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वित्त मंत्री पहले 11,187 करोड़ रुपए का 3rd सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया था। इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा पीएम आवास योजना के लिए 2,293 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट स्कीम मद में 4,974 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, स्कूलों के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि भी शामिल की गई है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर विपक्ष महिला सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से सदन में आज हंगामा करने के मूड में है और सरकार को घेरने के साथ साथ योजना भी बना चुका है पूरी तरह से। पिछले दिनों हुए हंगामे के बाद जब विपक्षी विधायक महिला हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है और जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन भी लिया जाता है। ये आप सभी ने देखा है। आज सदन में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से विपक्ष ने अपनी तैयारी की है उसे साफ लग रहा है कि हंगामा तो संभव है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष लगातार
सरकार से जवाब मांगते हुए सवाल उठाएगा, विशेषकर शिक्षा विभाग के बजट को लेकर। इससे पहले भी कई बार सदन में इसी तरह का माहौल देखने को मिला है। आज के 7वें दिन के बजट सत्र को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। पिछले 6 दिनों तक आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वाद विवाद होता रहा है, लेकिन वाद विवाद उस तरह से नहीं हुआ है। खास करके अगर आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव जमकर हुआ और तेजस्वी यादव वर्सेस विजय कुमार सिन्हा भी देखने को मिला है। लेकिन नीतीश कुमार से आमने सामने टकराव अभी तक तेजस्वी यादव की नहीं हुई है। जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में एक विपक्ष के नेता के रूप में नहीं हो पाई है। राबड़ी देवी के साथ तो निश्चित रूप से विधानमंडल में कई बार या तो राबड़ी देवी ने संयुक्त सत्र जब चल रहा था उस समय विपक्ष को रोकने का काम किया हो, या फिर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी महिला को लेकर के महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आमने सामने हो गए हों, ये बातें देखने को मिली है। लेकिन सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 दिनों के विधानसभा के इस बजट सत्र में बहुत कुछ ऐसा हंगामा नहीं हुआ। सदन के बाहर भले ही एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया हो, पोस्टर बैनर खूब लगाए गए हों, लेकिन इन सब से अलग इस बार जो बजट सत्र का जो अभी से शुरू होने जा रहा है, होली के पहले 2 दिन तक या 3 दिन तक जो चलने वाला है, 10, 11, 12 को जो बजट सत्र चलेगा, संभावित है कि 12 तारीख को अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 10 और 11 ये सोमवार और मंगलवार को 2 दिन बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के दौरान कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुका है। जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी नीतीश कुमार को लेकर के, वो संभावनाएं भी समाप्त हो गई है और तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि अब उन्हें तेजस्वी यादव के विरुद्ध ही चुनाव लड़ना है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बजट सत्र का 1 महीने तक चलने वाला लगभग 21-22 इसमें बैठकें होंगी, जिसमें से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को लेकर के पहले से भी हंगामा होता रहा है। और आज जब शिक्षा विभाग को लेकर के जवाब सवाल होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों को से घेरने का सरकार को हर वो संभव कोशिश तेजस्वी यादव और उनकी टीम करेगी। देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच का वाद विवाद किस स्थिति में पहुंचता है और कहां तक पहुंचता है, कैसे इसका जवाब सरकार देती है और किस तरह की बातें सामने आती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार सदन से आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।